नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से हर साइज़ की बाजू की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने 4 कपड़े लिए और 4 ही मैंने ब्लाउज़ लिए। तो मैं आपको इनमें हर साइज़ की बाजू बताऊँगी जो आपको दिक्कत आ रही है, यानी आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम पे बाजू नहीं आ रही है। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊँगी कि बाजू की कटिंग और स्टिचिंग हमें कैसे करनी है। और आप लोग भी सोचते होंगे कि हमें कितनी चौड़ाई लेनी है। अगर हमारे कपड़े की चौड़ाई कम है तो हम उसकी चौड़ाई कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बॉर्डर वाली बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पे बॉर्डर वाली बाजू है और उसके बाद ये सिंपल कपड़ा है और एक पीस हमारे पास ये डिजाइन का भी है। तो देखिए, इस तरह की ये जो कपड़े हैं उनमें से हमें बाजू कैसे निकालनी है तो वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखें प्लीज और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो नहीं जानते वो भी सीख जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बॉर्डर वाली बाजू बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे तो जैसे हमें कभी कभी तो कपड़ा चौड़ाई में बराबर मिल जाता है, ज्यादा मिल जाता है, लेकिन इसके बाद भी अगर हम चौड़ाई ज्यादा रखेंगे फिर यहाँ पे बाजू में जो झोल आती है वो चौड़ाई ज्यादा लेने के कारण आती है। तो हमें चौड़ाई भी ज्यादा नहीं लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे कपड़े की चौड़ाई है ना वो 22 इंच की है, लेकिन हम 22 इंच की चौड़ाई नहीं रखेंगे। कपड़े को हमें ऐसे डबल करना है, देखिए इस तरीके से। और इसकी जो लंबाई है वो है 16 इंच। तो हमें यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई लेनी है 9 इंच, डबल करके 9 इंच की चौड़ाई रखेंगे। ज्यादा नहीं रखना है क्योंकि झोल आती है फिर यहाँ पे। तो देखिए, जब भी हमारे कपड़े की चौड़ाई ज्यादा हो तो उसको हम काट लें। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कितनी चौड़ाई है, 18 इंच की चौड़ाई ली है हमने। और इसकी जो लंबाई है तो यहाँ पे हमारी ये 16 इंच है। तो हमें यहाँ पे लंबाई मिल जाएगी 15 इंच, क्योंकि ये बॉर्डर है। तो यहाँ पे देखिए, हम कटिंग करेंगे 4 इंच पे। अब इसको हमें ऐसे लेके जाना है ऊपर की साइड, ऐसे करके इसको थोड़ा सा गोलाई में कटिंग करना है। हल्का सा हम यहाँ पे भी काटेंगे क्योंकि सिलाई के लिए हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए। इसकी जो मोरी है वो 12 इंच की है, तो 6 इंच हमारा ये फिटिंग का निशान रहेगा। 6 इंच यहाँ से ऐसे करके। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 15 इंच की बाजू कटिंग की है, इस तरीके से दोनों बाजू है। अब देखिए, इस बाजू को देखिए आप, यहाँ पे हमें कितना कम कपड़ा मिला है और एक बाजू बनेगी जो लंबाई में ही बनेगी और इसमें बॉर्डर भी दिया गया है। तो ये बॉर्डर को हम निकाल लेंगे, अलग से लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कपड़े को नहीं काटेंगे, हम काटेंगे अस्तर को, क्योंकि इसमें मेन चीज है अस्तर। कपड़े की चौड़ाई हमारी कम है तो हम पहले अस्तर को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना है हमारा ये अस्तर। यहाँ पे अस्तर है हमारा 16 इंच का और ये डबल है, दोनों बाजू के लिए इस तरीके से डबल है। तो इसको हमने ऐसे किया। अब यहाँ पे भी हमें 4 इंच लेना है क्योंकि 16 इंच की चौड़ाई है। 4 इंच लेने के बाद हमने इसको ऐसे निशान लगाया। अब देखिए, यहाँ पे मोरी की कटिंग नहीं करेंगे अभी। हमें अपना कपड़ा देखना है कितना है हमारा ये कपड़ा, क्योंकि हमें इसमें चौड़ाई भी लेनी है। ये कपड़े को हमने ऐसे डबल किया, क्योंकि हमें इसको लंबाई में ही कटिंग करना है। इसकी जो धारी है ना वो हमें लंबाई में ही बनानी है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसा हमारा कपड़ा है डिजाइन का उसी के हिसाब से हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, हम अपने कपड़े को ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे कितने इंच का कपड़ा जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें कपड़ा जोड़ना है 4 इंच। 4 इंच हमें कपड़े को जोड़ना है। अब हम कपड़े को कैसे निकालें। तो यहाँ पे देखिए, हमें 4 इंच की पट्टी लेनी है,
क्योंकि और कुछ हम पे रास्ता नहीं है। हमें इस तरीके से 4 इंच की पट्टी लेनी है। अब हमें यहाँ पे इसको जोड़ना है। इसको अलग करेंगे। ये 2 पट्टियाँ और ये 2 टुकड़े हैं। तो इनको पहले हम जोड़ेंगे और फिर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। फिर देखेंगे हमें कितनी लंबाई बाजू की निकल रही है। तो ये हो गई हमारी अलग तरीके से छोटे कपड़े में से बाजू कैसे निकालें। अब इसी तरीके से हमारे पास ये कपड़ा है। इसकी भी चौड़ाई कम है और ये कपड़ा है वो धारीदार है। अब इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की वो है 15 इंच। तो यहाँ पे हमें इस कपड़े की कटिंग नहीं करनी है, चौड़ाई कम है, अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो अस्तर है वो 15.5 इंच है चौड़ाई। अस्तर को हमने किया डबल इस तरीके से। डबल करने के बाद यहाँ पे भी हम लेंगे 4 इंच क्योंकि चौड़ाई कम है। इस तरीके से इसको रखेंगे, ये काम आएगा। यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसको हमने ऐसे रखना है। इस तरीके से हमने दोनों साइड रखना है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको भी अलग करेंगे। अब देखिए इसकी भी चौड़ाई कम है तो इसको भी हम बताएंगे कैसे जोड़ना है। अब हमारे पास ये डिजाइन की बाजू मिली है। तो देखिए इसको हम बीच में लेंगे। ये जो डिजाइन है इसको हमें बीच में लेना है। तो देखिए हमें इसको दोनों डिजाइनों को बीच में रखना है ऐसे करके। अब यहाँ पे देखेंगे हम इसकी चौड़ाई इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पे भी 7 इंच और यहाँ पे भी 7 इंच होना चाहिए। अब डिजाइन को देखते हुए हमें कटिंग करना है। बीच में हमें डिजाइन को लेना है और इस तरीके से हम अपनी जो तितली है उसको हम ऐसे रखेंगे बीच में। अब यहाँ पे इसको हम सिलाई में दबाएंगे। बॉर्डर को जो बॉर्डर के बाहर है ना कपड़ा उसको हम सिलाई में दबाएंगे। तो हमें यहाँ पे लेना है अपनी बाजू की लंबाई। तो यहाँ पे हम लंबाई रखेंगे 10 इंच इस तरीके से और बाकी जो कपड़ा है उसको काट लेंगे। यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे। देखिए 3 इंच भी ले सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। अगर आप 4 इंच का ही कटिंग करें तो 4 इंच भी ले सकते हैं। देखिए अलग अलग तरीके से हम कटिंग करते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि यहाँ पे 3 इंच लिया है, 4 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने बाजू की कटिंग कर ली और ये जो तितली है वो हमारे बीच में आनी चाहिए। तो इसकी भी स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से। और यहाँ पे बॉर्डर है तो इसको हम अंदर की साइड ही रखेंगे ऐसे करके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 बाजू बताई है 1, और ये हमारी दूसरी बाजू हो गई और ये हो गई हमारी तीसरी बाजू। ये थोड़ा बहुत कठिन है, जो नए लोग हैं वो कैसे बनाएंगे तो ये जरूरी है सीखना। कम कपड़ा है तो हम कैसे निकालें बाजू। ये 3 हो गई और ये हमारी 3/4 बाजू हो गई 4। तो चलिए अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम ये टुकड़े को जोड़ेंगे, इससे हमारी चौड़ाई बढ़ेगी। अब देखिए एक बाजू में हमने टुकड़े को जोड़ लिया और इसी तरीके से हम दूसरी साइड में ऐसे ही जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से हमने दूसरी साइड जोड़ लिया। अब हमें ये देखना है कि ये पीछे की साइड आना चाहिए इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अस्तर रखेंगे और एक सिंपल सी सिलाई लगाएंगे।
अब देखिए हमारा साड़ी का कपड़ा कम हो रहा है और यहाँ पे अस्तर का कपड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो हमें पहले यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब इसी तरीके से हम अपनी दूसरी बाजू को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरी बाजू भी जोड़ ली है और इस तरीके से ये देखिए दोनों साइड इस तरीके से जोड़ आना चाहिए। अब हमें अपना जो साड़ी का कपड़ा है उसके हिसाब से हमें कटिंग करना है। अब देखिए हमने कटिंग कर लिया। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कटिंग करेंगे। अब देखिए दूसरी साइड भी हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें बाजू जोड़नी है। अब देखिए यहाँ से हम अपनी फिटिंग की थोड़ी सी सिलाई खोल लेंगे। अब सिलाई खोलने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पीछे के साइड जोड़ना है इस जोड़ को। तो देखिए हम यहाँ से ऐसे पकड़ा हमने और अपने शोल्डर पे ऐसे रख के अब हम इसको नाप लेंगे। देखिए हमारे जो बाजू है ना उसकी चौड़ाई बराबर आ रही है कि नहीं, इस तरीके से नापेंगे। इस तरीके से नापेंगे तो देखिए चौड़ाई बराबर है। अब यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे। अब देखिए हमने इसको जोड़ लिया। अब हमें ये पट्टी है ना इसमें से निकली है, इसको भी लगाना है। तो देखिए हम इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद अब हम इसको बराबर ऐसे लेंगे बीच में और यहाँ से भी हमें बीच में ही निशान लगाना है। देखिए इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया और इस पट्टी पे भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हमें बीच में जो निशान है इन दोनों निशानों को हम ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से। बराबर मिलाना हमें ये निशान और यहाँ पे हम कपड़े को दबाते हुए ऐसे पट्टी को लगा देंगे। अब देखिए पट्टी हमने लगा ली है। अब हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। पट्टी लगाने के बाद अब यहाँ पे हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जैसे हमारी मोरी है 10 इंच, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेंगे ऐसे
और इसको ऐसे फिटिंग का ऐसे मिला देंगे। अब इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। अब देखिए यहाँ पे जो जोड़ है वो देखिए इस तरीके से पीछे की साइड आया है। अब जैसे हमारा कपड़ा कम है तो हमें तो बाजू निकालनी है, कपड़ा कम है, तो इसी तरीके से हमें अपना जो जोड़ है वो लगाना। अब आप कहेंगे ये डिजाइन हमारी सीधी है और ये टेढ़ी है, तो कपड़ा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? जो हमें कपड़ा मिला है उसी को हमने जोड़ा है और बाजू हमारी पूरी आई है और पीछे की साइड कोई नहीं देख रहा है। और इसी तरीके से हम अपनी दूसरी बाजू लगा लेंगे। और यहाँ पे ये तो सिंपल बाजू है, सीधी पूरी, इसमें कोई जोड़ भी नहीं है और इसको तो लगाना बहुत सरल है। तो मेन बाजू हमारी यही है, जो हमें कम कपड़ा है तो उसको हम कैसे लगाएं। तो इसको अगर आपने सीख लिया तो सिंपल बाजू तो आप आराम से लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। और जो भी नए लोग हैं जो सिलाई सीखना चाहते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।